प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय कक्षा 12 के छात्र अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रेम दूतिका शीर्षक से अध्ययन करेंगे। पहला पद है, बच्चों बैठी खिन्न एक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी खिन्न एक दिवस वे गेह में थी अकेली। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे से इस सदन में पुष्प सुगंध को ले। प्रातः वाली सुपवन इस काल वातयनों से संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। धीरे बोली सा दुख उसे श्रीमती राधिका यों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है। क्यों तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। बच्चों राधा जी भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर खिन्न है और वह अपना क्रोध वायु पर निकाल रही, पवन पर निकाल रही, और वो फटकार लगाते हुए कहती हैं कि हे वायु, तू इतनी सुगंध लेकर के मेरे पास क्यों आ रही, ये बताना चाहती हैं, कहती हैं। ठीक है ना। आइए देखिए, राधा जी का मन बैठी खिन्न एक दिवस वे गेह में थी अकेली। गेह माने बच्चों घर होता है, खिन्न माने आप जानते हैं खिन्नता होती है, दिवस माने दिन। एक दिन वो घर में अकेली बैठी हुई थी, खिन्नता से अप्रसन्नता, खिन्न माने अप्रसन्नता के साथ। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोती। आंसू द्रग माने दोनों नेत्रों में, युगल है ना, युगल का माने दोनों नेत्रों में से आंसू इतनी तेजी से आ रहे हैं कि वो पूरी धरा को ही भिगो देते हैं। बच्चों आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले। आई धीरे से आकर के इस सदन माने घर में। कौन आया धीरे से? पुष्पों की सुगंध को लेकर के वायु आ रही है बच्चों, जो कि क्या करती है? प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, प्रातः कालीन की बेला में सुपवन, सुपवन माने वायु, सुपवन माने सुंदर वायु, वातायन माने खिड़की अर्थात झरोखों के माध्यम से आती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। इस संतापों को देख करके, इस प्रकार के दुखों को देख करके, विपुल माने अधिक, विपुल माने अधिक, और व्यथित हो जाती हैं बच्चों। कौन? राधा जी। ठीक है ना। धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। राधिका जी अर्थात राधा जी धीरे से अपनी व्यथा को कहती हुई हैं, किससे? पवन से कहती हैं। क्या कहती हैं? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती। ए प्यारी पवन, तू वायु
तू मुझे इतना क्यों दुखित करती है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? हे पवन, क्या तू काल की क्रूरता से अधिक कठोर हो गई है? मैं तुझसे पूछती हूं। किस प्रकार के भावों को राधा जी वायु के समक्ष अपनी बात को रखते हुए पूछ रही और उसे डांट भी रही। अगले पद में देखिए बच्चों, मेरे क्या सुंदर भाव है। फिर जहां पर सुंदर भावों का वर्णन किया जाता है और सीधे सीधे राधा जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं देखिए, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले नए नवीन, मेरे प्यारे नौ जलद, जलद माने बच्चों बादल, जलद माने बादल, मेरे प्यारे नए बादल से कंज नेत्र वाले, कंज माने बच्चों होता है कमल, कंज माने कमल के समान नेत्र वाले जाके आए। कौन जा करके नहीं आया है बच्चों? भगवान श्री कृष्ण जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेश। जब से वो गए हैं न तो वो इस उपवन में मधुबन में दोबारा, मधुबन माने ब्रज का एक प्राचीनतम वन है जिसको हम मधुबन के नाम से जानते हैं बच्चों। कहा जब से वो गए हैं वो दोबारा इस वन में अभी तक नहीं आए हैं, ना ही कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं। हे बच्चों, क्या राधा जी कह रही हैं कि मैं अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के विरह में बावली हो रही हूं। बावली माने बच्चों जानते हैं ना, पागल होना। तो राधा जी पागल सी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब से गए हैं वापस नहीं आए। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, तू जा करके मेरी इस व्यथा को भगवान श्री कृष्ण को सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तू तज, तू अल्प आगे बढ़ेगी। हे वायु, जैसे ही मेरे भवन को, मेरे गेह को आग छोड़ करके आगे थोड़ा सा बढ़ेगी, वैसे ही तुझे एक क्या मिलेगा? शोभा वाली सुखद कितनी मंजुल कुंजें मिलेंगी। जैसे ही तुम मेरा घर छोड़ेगी वैसे तुम्हें सुख देने वाली मधुर कुंज माने लताएं, झाड़ियां, सुंदरता, सुंदर सुंदर वायु आपको मिलेगी। लेकिन फिर क्या कहती हैं? ये सब तो मिलेगा, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो। तुझको हे पवन अपनी शीतलता मृदुलता से वो तुम अब एक साथ तुझे अपने पास रोक लेंगी। लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हें मेरा संदेशा जा करके मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से कहना है। तो भी मेरा दुख लख वहां जा ना विश्राम ले, वहां जा करके तुम विश्राम ना लेने लगना और भूल न जाना मेरा ये संदेशा निश्चित रूप से ही भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा देना। ठीक है ना बच्चों? आज हम लोगों ने 2 पैराग्राफों का अध्ययन किया है। इस पहले पैराग्राफ में वियोग श्रृंगार है, दूसरे में भी वियोग श्रृंगार है, मिलन की आशा है, लेकिन वियोग है ना बच्चों। और उपमा अलंकार है, अनुप्रास, ठीक है ना, अनुप्रास अलंकार है,
ठीक। गुण प्रसाद है, प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है बच्चों। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने बड़ी ही मनोयोग से ब्रज में की बात राधा और कृष्ण के विषय में अपनी कहा है, और उन्होंने उनके विरह का वर्णन किया है अपने इस पदों के माध्यम से, जो कि बहुत ही रोचक है बच्चों। इन पाठों को जो मैं नित्य पढ़ा रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिए और अपनी पुस्तक पर देखिए और उनको दोबारा से रिपीट करिए ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ सके बच्चों, ठीक है ना। आज हम काव्य पर चर्चा कर रहे थे, कल हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।